नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है डेली 8 बजे यहाँ पर जो मेरी हिंदी की क्लास है चलती है, तो ये टाइमिंग जो है याद रखिएगा। और जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं फटाफट कमेंट करके बताते हुए चलेंगे आप सभी को आवाज़ जो है क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है। उसके बाद क्लास को स्टार्ट करेंगे। पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। नीचे देखिए आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक हमसे इंस्टाग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पे जाके फॉलो कर लीजिए। डेली आप सभी को वहाँ पर भी जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स है देखने को मिलते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए काफ़ी लोग देखिए यहाँ पर धीरे धीरे जुड़ना स्टार्ट हो गए हैं। इसके अलावा आप सभी को पता है कि मेरी डेली 3 क्लासेज अनअकैडमी पे भी चलती है, तो आप लोग अनअकैडमी पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। सिंपली आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, वहाँ पे मुझे जाकर के फॉलो कर लेना है। डेली मेरी 12 बजे, 3 बजे और 6 बजे, ये 3 टाइम पे मेरी क्लासेज जो चलती हैं, तो आप लोग मुझे वहाँ पे जाकर के फॉलो कर सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, उसे ओपन करना है, और वहाँ पर मैंने आपको एक वीडियो भी बना दिया है कि कैसे आप लोग वहाँ पर जुड़ सकते हैं। अगर आप लोग मेरी क्लास नहीं ले पाते हैं कि अनअकैडमी पर कैसे आपकी क्लास लेनी है, तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक दिया है कि अनअकैडमी की क्लास कैसे लें। उस वीडियो को देख सकते हैं और उससे आप लोग आराम से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, और ये हमारा इनवाइट कोड है डियर गुरुजी। इस इनवाइट कोड की वजह से जो है आप लोग मेरी क्लासेस को बिल्कुल फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ें जो है याद रखिएगा। इन और इसी कोड की वजह से अगर आप लोग प्लस पे भी कोई कोर्स परचेज करते हैं तो प्लस में भी इसी कोड की वजह से आप लोग जो है बिल्कुल फ्री, मतलब 10% डिस्काउंट के साथ प्लस में कोई भी कोर्स जो है ले सकते हैं, A to Z किसी भी कैटेगरी में। तो चलिए, काफ़ी लोग यहाँ पर देखिए जुड़ चुके हैं। अभी हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट। ठीक, तो पहला क्वेश्चन देखिए आज का आपके सामने ये रहा, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं है? बताइए सभी लोग, ब्रज भाषा भाषा का जो क्षेत्र है, कहाँ पे ब्रज भाषा नहीं बोली जाती है? जो टॉपिक चल रहा है तो उसके आगे ही बढ़ रहे हैं हम लोग। और जवाब देखिए यहाँ पर सरगुजा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर सरगुजा जो दिया गया है ये आपका ब्रज भाषा का क्षेत्र नहीं है। ठीक है, तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए भाई, आवाज़ आ रही ना सभी को? सरगुजा जो है छत्तीसगढ़ में पड़ता है और वहाँ पर ब्रज भाषा नहीं, ज़्यादातर आपकी जो भोजपुरी लैंग्वेज है वो चलती है आपकी। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 52 के बारे में, तो आपसे पूछा गया कि कौन सा उपन्यास और उपन्यासकार का युग्म सही नहीं है। चलिए, उपन्यास दिया गया, उपन्यासकार दिया गया, आप सभी को यहाँ पर बताते हुए चलना है कौन सा जो है करेक्ट नहीं है। 52 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो साथियों याद रखिएगा, 52 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? फटाफट जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। महाभोज मनु भंडारी का है, बिल्कुल सही है। आवा जो है यहाँ पर चित्रा मुदगल का, ये भी सही है। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखिए 4 के बारे में, मुझे सूरज चाहिए। ठीक है भाई, मुझे सूरज चाहिए, तो आप सभी को ये बताते हुए चलना है ये जो है किसका है आखिर में? ये जो है आपका सुरेंद्र वर्मा जी का तो नहीं है। तो जितने लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं भैया ऑप्शन नंबर डी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए भाई, बहुत ही अच्छी बात है जी। वीडियो को लाइक कर दिया करो। संडे है तो क्या हो भाई, संडे को भी क्लास चलती है, संडे को भी क्लास जो यहाँ पर डेली आपकी करवाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 53 के बारे में, तो मुंडा शब्द भाषा परिवार का कौन सा क्षेत्र नहीं है? क्वेश्चन नंबर 53 देखिए आपसे पूछा गया मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है, पूछा गया कौन सा है, माफ कीजिएगा। 53 यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे, कौन सा जो है मुंडा का क्षेत्र है, सभी लोग यहाँ पर जवाब देते हुए चलिए। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो 53 का जो करेक्ट आंसर आपका होगा है छोटा नागपुर। ठीक है, छोटा नागपुर, जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 54 के बारे में। तो इनमें से किस प्राकृत अपभ्रंश से ब्रजभाषा का विकास हुआ है? इनमें से कौन सी प्राकृत अपभ्रंश से ब्रजभाषा का विकास हुआ? मैंने आपको ब्रजभाषा, पश्चिमी हिंदी, राजस्थान में जो आपकी बोली जाती है राजस्थानी हिंदी, इन सब का जो विकास है आप सभी का सौरसेनी से हुआ है। कौरवी हो गया, कन्नौजी हो गया, इन सब का विकास जो है आपका सौरसेनी से ही हुआ है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर जो इसका सी दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 54 के बाद आते हैं 55 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो पूछा गया आपसे यहाँ पर कि भाई साहब, सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व क्या था? सिद्धों की साधना में जो शून्य है उसका पूरक तत्व जो है क्या था? क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर देखिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 55 का जवाब देखिए, शून्य का जो पूरक तत्व था आपका ज्ञान था। पूरक बोला गया ना, पूरक मतलब जो उसको कंप्लीट करे, खत्म करे। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कौन है? क्वेश्चन नंबर 56 दिया गया है, ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले जो हैं कौन है? जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे भाई। ठेठ हिंदी
में उपन्यास लिखने वाले यहाँ पर अगर देखा जाए तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हरिओद जी हैं। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। ठेठ हिंदी के ठाठ कभी कभी पेपर में भी आता है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 56 के बाद आते हैं 57 की तरफ। तो पूछा गया कि भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक कौन थे। 57 नंबर क्वेश्चन है, इसका जवाब देते हुए चलेंगे। भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक जो है आपके कौन थे, तो जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों, बाबू तोताराम। ठीक है भाई, भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक कौन थे भाई, बाबू तोताराम जी थे। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। तो आपसे देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है कि भाई साहब हिंदी प्रदीप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हिंदी प्रदीप नामक पत्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा निकाला गया। हिंदी प्रदीप जो है किसके द्वारा निकाला गया है, और कई बार मैं आपके सामने ये क्वेश्चन रख चुका हूँ। तो भाई यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। ठीक है भाई, तो जितने लोग यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया है कि भाई बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका 59 है। आपको बताते हुए चलना है भाई, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की जो भाषा है वो आपकी क्या है। 59 जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो साथियों याद रखिएगा पाली। ठीक है, बौद्ध धर्म से जुड़ा साहित्य है, बौद्ध धर्म के सारे धर्म जो ग्रंथ हैं वो आपके पाली भाषा में लिखे गए हैं। तो पाली जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है। निम्नलिखित बोलियों में से जो पूर्वी हिंदी है उसकी बोली कौन सी नहीं है। अवधी, भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी और बघेली। सभी लोग यहाँ पर जवाब जो है देते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो भाई याद रखिएगा 60 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा भोजपुरी। ठीक है भाई, भोजपुरी जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा कि हंस पत्रिका के संस्थापक का नाम बताइए क्या है। हंस पत्रिका, सभी लोग बताते हुए चलिएगा, हंस पत्रिका के संस्थापक का जो नाम है वो आपका बेसिकली क्या है। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, हंस पत्रिका पूछा गया है ना, प्रेमचंद्र। ठीक है भाई, प्रेमचंद्र जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा कि भाई प्रगतिवाद जो है किसकी रचना है या किसकी कृति है। प्रगतिवाद जो है किसकी रचना या किसकी कृति है, सभी लोग यहाँ पर बताते हुए चलिए। चलिए भाई 62 नंबर क्वेश्चन है। तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर शिवदान सिंह चौहान। ठीक है भाई, प्रगतिवाद की अगर हम बात करते हैं तो शिवदान सिंह चौहान जी की कृति है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 1 मिनट रुक जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 63 के बारे में, तो आपसे पूछा गया है कि पश्चिमी हिंदी का सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सा है। पश्चिमी हिंदी की सबसे ज़्यादा प्रमुख बोली जो है कौन सी है। ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, आपकी बांगरू। सबके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ। बांगरू जो है बेसिकली कहाँ की है, आपकी ब्रजभाषा कहाँ यूपी की है, सबको पता है। तो यहाँ पर जवाब देखिए आना शुरू हो गया। तो ब्रजभाषा बिल्कुल सही बात है, पश्चिमी हिंदी में आपका जो ब्रजभाषा है वो सबसे ज़्यादा प्रमुख माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि भाई साहब वैशाली की नगर वधु, इसके उपन्यास के लेखक कौन है। वैशाली की नगर वधु, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर देखिए 64 दिया गया है। सभी लोग इसका जवाब जो है देते हुए चलेंगे। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो 64 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपसे यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है कि भाई साहब 1 मिनट रुकिए, बीच में एक क्वेश्चन छूट गया। गुरुमुखी लिपि के प्रवर्तक, पंजाबी भाषा जो है गुरुमुखी लिपि के अंतर्गत आती है। आपको पूछा गया है कि गुरुमुखी लिपि के प्रवर्तक जो है आपके कौन थे। चलिए संख्या भाई बढ़ाते हुए चलिए। क्वेश्चन नंबर 65 है, इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुरु अंगद। ठीक है भाई, गुरु अंगद जो है गुरुमुखी लिपि के प्रवर्तक हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि भाई साहब नाभा दास का कृत भक्तमाल, मतलब कि अगर पेपर में ये भी आ जाए कि भक्तमाल किसने लिखा है, तो नाभा दास जी ने लिखा है। पेपर में आता है इनकी भाषा क्या है, तो इनकी भाषा क्या है भाई, जवाब देते हुए चलेंगे ब्रजभाषा। बिल्कुल सही बात है, ब्रजभाषा जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि ताले के पानी पताले गए, बेटी पुरैन गई कुम्हिलाई हो। यानी कि आपको बताना है ये जो गीत दिया गया है ये किस बोली में,
पढ़ने से पता चल जा रहा है ये कौन सी बोली में बोला गया है। गंगा जमुना बिच रेती परंतु है कैसे के रचऊ बिहारे। तो यहाँ पर भाई क्वेश्चन नंबर 68 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अवधि। ठीक है, अवधि लैंग्वेज है आपका ये। तो ऑप्शन नंबर जो इसका दिया गया है ए, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा कि भाई साहब नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था। इस तरह के भी क्वेश्चन में पेपर आ सकते हैं, तो भाई स्किप मत करिएगा। नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किस रचना पर प्राप्त हुआ है। 69 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देते हुए चलेंगे भाई संपूर्ण रचना क्रम। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो इसका बी दिया गया है, संपूर्ण रचना क्रम की एक रचना थी, इस पर जो है प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर देखिए, और 70 कह रहा है कि रानी केतकी की कहानी, कई बार ये आपको बताया जा चुका है। तो रानी केतकी की कहानी जो है किसकी रचना है या इसके लेखक कौन है। मुंशी इंसा अल्लाह खान हैं या सदल मिश्र हैं। तो बिल्कुल सही बात है सर, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं मुंशी इंसा अल्लाह खान। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो आपसे पूछा गया है नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर देखिए 71 दिया गया है, नव जागरण का अग्रदूत जो है हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है। 71 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देते हुए चलेंगे। तो दोस्तों याद रखिएगा नव जागरण का अग्रदूत जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो आपसे यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है कि भाई साहब कलम का सिपाही इसके लेखक कौन है। 72 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब देते हुए चलिए। कलम का सिपाही जो है इसके लेखक कौन है। तो भाई कलम के सिपाही की अगर हम बात करते हैं तो अमृत राय। ठीक है भाई, अमृत राय जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपसे यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है भाई साहब, ध्यान से देखिए। हिंदी खड़ी बोली जो है किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। हिंदी कड़ी बोली यानी कि पश्चिमी हिंदी की बात हो रही है, और मैंने अभी आपको बताया है पश्चिमी हिंदी का विकास जो है किस बोली से हुआ है। सभी लोग यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे। 73 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। चलिए भाई, हिंदी खड़ी बोली का जो विकास है किससे हुआ है। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया, सौरसेनी कुछ लोग के जवाब आ रहे हैं। चलिए ऑप्शन नंबर जो इसका सी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया कि छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। छत्तीसगढ़ी जो है किसके अंतर्गत आती है, फटाफट बताते हुए चलिएगा। जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं जवाब जो है सभी लोग देने का प्रयास करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो सकता है। बिल्कुल सही बात है सर। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की, तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, नहीं छत्तीसगढ़ी की बात हो रही है ना, छत्तीसगढ़ी भाई छत्तीसगढ़ में आता है, छत्तीसगढ़ की तरफ पड़ता है सर। पूर्वी हिंदी, बिहारी, पहाड़ी या या पश्चिमी हिंदी। तो जवाब देखिए बिल्कुल सही आ रहा है सर, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, पूर्वी हिंदी जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पढ़ाई लिखाई कर लो यार, तुम लोग क्या नज़र लगा रहे हो, क्या नज़र लग जाएगी क्या, मतलब तुम लोग की बातें खत्म नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर देखिए 76 है, मगही जो है किस उपभाषा की बोली है। बताइए सभी लोग, मगही जो है आपका किस उपभाषा की बोली है। इसका जवाब जो है देते हुए चलेंगे सभी लोग। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है, और बहुत ही अच्छी बात है, काफ़ी लोग के जवाब देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही आ रहे हैं। तो मगही की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों जो मगही दिया गया है ये आपका बिहारी के अंतर्गत आता है। ठीक है, बिहारी की बोली है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि भाई साहब कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। सबको पता है भाई, एक तो हिंदी लिखी जाती है, हिंदी के अलावा बताइए सर जी कौन सी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। फटाफट यहाँ पर जवाब जो है देते हुए चलेंगे। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो भाई याद रखिए क्वेश्चन नंबर 77 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। 77 की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मराठी। आपकी देवनागरी लिपि में मराठी भाषा भी लिखी जाती है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। और ऑप्शन नंबर जो इसका सी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि ग्वालियर की कौन सी बोली, ग्वालियर यानी कि एमपी में पड़ता है, और ग्वालियर में बताइए सर कौन सी बोली बोली जाती है। बुंदेली, खड़ी बोली, ब्रजभाषा या कन्नौजी। वीडियो की सॉरी, वीडियो को लाइक तो करते हुए चलेंगे, साथ ही साथ यार नंबर्स बढ़ाओ भाई, वीडियो और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करते हुए चलो। 78 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बुंदेली। ठीक है भाई, ग्वालियर एमपी की बोली है और यहाँ पर बुंदेली बोली जाती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो इसका ए है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि भाई वकील किस भाषा का शब्द है। वकील जो है आपका किस भाषा का शब्द है। सभी लोग बताते हुए चलेंगे। 79 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो सकता है।
जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो भैया 79 की अगर हम बात करते हैं तो वकील जो आता है, वकील जो शब्द है ये आपका अरबी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर जो इसका बी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि भाई साहब बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है। 80 नंबर क्वेश्चन है, बघेली इस बोली का जो संबंध है किस उपभाषा से है। जवाब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 80 का आना शुरू हो गया है। तो 80 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 80 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पूर्वी हिंदी। ठीक है भाई, बघेली जो है इसका संबंध पूर्वी हिंदी से है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चलिएगा भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग शेयर नहीं करते, जितने लोग जुड़े अगर एक एक लोग को शेयर कर दो तो संख्या तुरंत दुगनी हो जाएगी, लेकिन शेयर नहीं करते, ये बहुत गलत बात है। अंगिका जो है किस राज्य की बोली है, अंग का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 81 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। अंगिका, अंग साम्राज्य जो है कहाँ कब होता था, पहले अंग एक होता था, तो अंग जो है बिहार का पड़ता था। ठीक है, तो अंगिका जो है उसी से बना है, तो अंगिका की अगर हम बात करते हैं तो ये आपकी बेसिकली हो जाएगी बिहार राज्य की बोली, तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी दिया गया यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 82 की, तो त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अतिरिक्त किस अन्य उपभाषा में हैं। त्रिलोचन शास्त्री, फटाफट यहाँ पर बताते हुए चलेंगे इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो भाई याद रखिएगा, त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं जो है, त्रिलोचन शास्त्री जी जो हैं उनकी कविताएं हिंदी में तो है ही है, साथ ही साथ हिंदी के अलावा दोस्तों अवधी लैंग्वेज में भी है, तो हिंदी की उपभाषा है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए बहुत ही अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग यहाँ पर जवाब जो है देते हुए चलेंगे कि भाई साहब कर्ता ने के साथ ने का प्रयोग ना होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है। कर्ता के साथ ने का प्रयोग ना होना किस उपभाषा की प्रयोग प्रमुख, मतलब कि कौन सी उपभाषा में कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं किया जाता है। फटाफट यहाँ पर जवाब जो है देते हुए चलेंगे, जवाब देते हुए चलिएगा। तो भाई 83 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पूर्वी हिंदी। जो आपकी पूर्वी हिंदी की लैंग्वेज है अवधी हो गया, और यहाँ पर कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, और ने का प्रयोग ज्यादातर खड़ी बोली में पश्चिमी हिंदी में ज्यादा किया जाता है। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है। द्विवेदी युग का जो नामकरण है वो आपका किसके नाम पर हुआ है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो भाई द्विवेदी युग का जो नामकरण है, काफी लोग के जवाब सी भी आ रहे हैं, कुछ लोग के बी भी आ रहे हैं। तो भाई द्विवेदी युग का जो नामकरण है वो आपका किसके नाम पे हुआ है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि भाई साहब द्वंदात्मक भौतिक विकासवाद, द्वंदात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्य धारा का आधार है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, देख सकते हैं। हिंदी साहित्य में जितना करा दूंगा 250 क्वेश्चन, लगभग 250 तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा, 210-15 क्वेश्चन, वो उसके बाहर हिंदी भाषा हिंदी के साहित्य के बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ठीक है, तो 86 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्रगतिवाद। ठीक है भाई, प्रगतिवाद जो यहाँ पर जवाब दिया गया है ऑप्शन नंबर बी, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि भाई साहब पाली भाषा की समय सीमा मानी जाती है, पाली भाषा की समय सीमा मानी जाती है। तो भाई पाली भाषा का जो विकास है ज़्यादातर बौद्ध धर्म जब चला तब से हुआ था, यानी कि देखा जाए तो 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी तक। ठीक है, 500 ईसा पूर्व यानी कि जब पौध जी का जन्म हुआ था उसके आसपास हो गया, तो यहाँ से लेकर के आपके प्रथम शताब्दी तक, तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, उकार बहुली उकार बहुला बोली मानी जाती है। 88 नंबर क्वेश्चन, इसका जवाब देते हुए चलेंगे। उकार, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, 88 जवाब देते हुए चलिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो भैया याद रखिएगा छत्तीसगढ़ी। ठीक है, उकार जो बोली है या बहुला बोली है आपकी छत्तीसगढ़ की मानी जाती है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी दिया गया यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि भाई साहब सूफी प्रेमाख्यान रचनाओं की भाषा कौन सी है। सूफी प्रेमाख्यान रचनाओं की जो भाषा है वो कौन सी है,
क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 89 दिया गया है। सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे, इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, सूफी प्रेमाख्यान रचनाओं की भाषा जो है आपकी अवधी लैंग्वेज है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए दिया गया, जैसे मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है वो आपकी अवधी लैंग्वेज में ही थी। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पद्मावत। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि कौरवी किस बोली को कहते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन है, कौरवी किस बोली को कहा जाता है। 90 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो कौरवी की अगर हम बात करते हैं तो ये कौरवी जो है खड़ी बोली को कहते हैं। ठीक है, खड़ी बोली को कौरवी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी दिया गया है यहाँ पर, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बोलियां कब पीछे छोड़ेंगी, जब तक आप हिंदी पढ़ते रहोगे। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। 91 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब देते हुए चलिएगा। हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति है वो आपकी हुई है। चलिए भाई साहब, हिंदी भाषा की उत्पत्ति वैदिक संस्कृत, लौकिक या प्राकृत या सौरसेनी संस्कृत। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सौरसेनी संस्कृत। संस्कृत की अगर हम बात करते हैं तो इसको सौरसेनी बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, कन्नौजी हिंदी किस उपभाषा की बोली है। जो आपकी कन्नौजी हिंदी है वो आपकी किस उपभाषा की बोली है। वीडियो को शेयर करते रहो और लोगों को ऐड करते रहो। ठीक है, जितने ज़्यादा लोग ऐड होंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर देखिए 92 है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो 92 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, पश्चिमी हिंदी हो जाएगा। ठीक है, कन्नौजी जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि रामचरितमानस की भाषा क्या है। रामचरितमानस यानी कि जब भी रामचरितमानस आता है तो तुलसीदास जी का नाम आता है। उन्होंने अनुवाद किया था संस्कृत से, किस में अनुवाद किया था, अवधी में किया था। बिल्कुल सही बात है सर, अवधी में किया था। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, इनमें से कौन सी राजस्थानी बोली नहीं है। 94 नंबर क्वेश्चन है, इसका जवाब देते हुए चलेंगे। कौन सी जो है राजस्थानी बोली नहीं है। मारवाड़ी राजस्थान में बोली जाती है, मेवाती भी पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है, मालवी और बुंदेली में। तो बिल्कुल सही बात है, जो बुंदेली दिया गया है ये आपकी राजस्थान की बोली नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, ऑप्शन नंबर जो इसका बी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 95 के बारे में। तो अजमेरी, अजमेर कहाँ पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। किशनगढ़ी, जयपुरी किस बोली की उपबोलियां हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं भाई। अजमेरी हो गया, किशनगढ़ी हो गया, जयपुरी हो गया, ये किस बोली की जो है उपबोलियां हैं। 96 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, जयपुरी की। ठीक है, जयपुर में जो लैंग्वेज जयपुरी बोलेंगे इसको। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए साथियों आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये सारी सारी पूर्वी राजस्थान में बोली जाती हैं, तो पूर्वी राजस्थान की बोली भी कह सकते हो। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई पूर्वांचल की प्रमुख बोली कौन सी नहीं है। पूर्वांचल की प्रमुख बोली जो है कौन सी नहीं है। 97 नंबर प्रश्न है, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों, पूर्वांचल की प्रमुख बोली यहाँ पर मगही, ब्रजभाषा, अवधी। और इनमें देखा है तो ब्रजभाषा भी आपका देखा है तो पूर्वांचल में नहीं आता, और यहाँ पर भोजपुरी भी नहीं आता। क्योंकि दोनों की अगर हम बात करते हैं तो ये दोनों जो है आपके, ये पश्चिमी हिंदी में आ जाता है, ये भोजपुरी जो है पूर्वांचल नहीं मतलब भोजपुरी बिहार में चला जाता है। तो ये दोनों यहाँ पर देखा है तो नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा कि भाई मैहर, नागौद, शहडोल और सतना ये किस जनपद जो है किस बोली क्षेत्र के अंतर्गत आती है। सतना उतना कहाँ पड़ता है, आप सभी लोग बताते हुए चलेंगे सर। ये जो है किस बोली क्षेत्र के अंतर्गत आती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। तो 98 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये सारी की सारी बघेली के अंतर्गत आती है। ठीक है, बघेली यहाँ पर बोली जो है चलती है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भैया अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, हरियाणवी को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, पहली बार तो मिला नहीं है बहुत। क्वेश्चन नंबर आपका 99 है, जवाब देते हुए चलेंगे भाई। हरियाणवी को और क्या बोला जाता है, तो जाटू बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका ए दिया गया, जाट से बना जाटू। अगर बात करते हैं जाटू के बारे में, बांगरू, बांगरू भी वहीं का है, और देसाड़ी भी जो है यहाँ पर वहीं पर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका डी है, ऑल ऑफ एबव जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जितने लोग सभी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन सा प्रदेश हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। 100 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। कौन सा प्रदेश जो है हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो भैया यहाँ पर याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में हिंदी बोलते हो, हिमाचल प्रदेश में भी मतलब हिंदी से मिलता जुलता बोला जाता है, लेकिन तेलंगाना भाई बिल्कुल दक्षिण भारत में आ गया, यहाँ पर हिंदी बिल्कुल भी नहीं बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। 101 नंबर क्वेश्चन है, फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। कौन सा युग्म यहाँ पर गलत है। अवधी पूर्वी हिंदी की है, बिल्कुल सही है। खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी का, यह भी सही है। भोजपुरी देखो पहला यहाँ पर ये वाला गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अगर हम बात करते हैं सी के बारे में, भोजपुरी जो है आपका पूर्वी हिंदी का नहीं है, भोजपुरी बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर सी है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया कि सर्वप्रथम हिंदी की उपभाषाओं और बोलियों का वर्गीकरण किसने किया था। सबसे पहले हिंदी की उपभाषा और बोली जो है इसका वर्गीकरण जो है किसने किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जवाब देते हुए चलते हैं। तो याद रखिए गियर्सन, ये नाम जरूर याद रखिए गियर्सन। जब भी हिंदी साहित्य का इतिहास आप अच्छे से पढ़ते हो तो सबसे पहले इनका नाम आता है गियर्सन का। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 84 वैष्णवों की वार्ता, वैष्णवन की वार्ता भी बोलते हैं या वैष्णवों की वार्ता भी बोलते हैं। तो बताइए सर 84 वैष्णवों की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से है। 103 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों, ये जो 84 वैष्णव की वार्ता है आपका वल्लभ संप्रदाय से है। पुराना क्वेश्चन है, पहले भी कराया जा चुका है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है, पंजाबी की लिपि क्या है। मैंने पहले ही बताया ना सर, पंजाबी की जो लिपि है कौन सी है, देवनागरी तो हिंदी की होती है, पंजाबी की यहाँ पर गुरुमुखी हो जाएगी। ठीक है, इसको याद रखिएगा, पंजाबी जो है गुरुमुखी लिपि के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं, रुकिए अभी जाइएगा मत, आज अगला से टेस्ट स्टार्ट करते हैं। क्या पूछा गया ध्यान से देखिए। चलिए पूछा गया है कि भाई नाभादास जी के द्वारा लिखित अष्टायाम किस भाषा में लिखा गया है। अष्टायाम बताते हुए चलेंगे सर, किस भाषा में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 106 है, जवाब देते हुए चलेंगे सभी लोग। तो याद रखिए दोस्तों, ब्रज भाषा में। अभी मैंने नाभादास के बारे में बताया था, नाभादास जी की जो भी रचनाएं वो आपकी ब्रज भाषा में ही है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 107 की, तो निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा के मिटत नहीं को सोल। यानी कि हिंदी भाषा का प्रचार बेसिकली यहाँ पर हुआ है। और ये जो है बेसिकली भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जो है कृति का कह सकते हो, या किस पत्र में छपी थी ये कविता, ये बताते हुए चलना है। 107 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है हिंदी प्रदीप में छपा था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, हिंदी प्रदीप में आपका ये छपा था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका बी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम 108 की बात करते हैं, तो इंडियन प्रेस की स्थापना कब हुई। 108, इंडियन प्रेस की जो स्थापना है कब हुई। सभी लोग यहाँ पर जवाब देते हुए चलिए, वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चलो भाई, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं लाइक और शेयर करते हुए चलिएगा, भागिएगा मत। 108 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देते हुए चलिए। तो याद रखिएगा 1884 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए दिया गया 1884, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि यद्यपि मैं खुद उर्दू का बहुत बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है, ये किसका कथन है। फटाफट क्वेश्चन नंबर 109 का जवाब जो है देते हुए चलेंगे। 109 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, गारसा द तासी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जितने लोग यहाँ पर गारसा द तासी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र के अनुसार सुमेलित करना है। तो अवधी बोली बताइए सर जी, अवधी जो है यहाँ पर प्रयागराज में बोला जाता है, इलाहाबाद में बोला जाता है। ब्रज भाषा की अगर हम बात करते हैं तो मथुरा में ब्रज भाषा बोलोगे आप लोग। मैथिली और भोजपुरी में अगर हम बात करते हैं, देखिए मैथिली की अगर हम बात करते हैं, भोजपुरी की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए मैथिली जो आपका हो जाएगा मुंगेर में, भोजपुरी जो है आपका बनारस बोला जाता है। तो भाई पहले का डी से सिर्फ इसमें मिला है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग जवाब दे रहे हैं डी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है सबको, क्लियर ना भाई। ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि भाई साहब मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है। 111 नंबर क्वेश्चन है, इसका जवाब जो है देते हुए चलेंगे। और वीडियो को यार शेयर करते हुए चलो। और अगर आप लोग स्किप करते हुए जाते हो क्वेश्चन को, ये मान के चलिए फिर आपका पेपर में भी ऐसे ही क्वेश्चन स्किप होता हुआ जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर क्लास आपकी आधे घंटे की चलती है, 1 घंटे की चलती है, तो पूरी क्लास देखा करो। पूरा क्लास देखने से आपको जो है पेपर में सफलता मिलने वाली है। आप 10 क्वेश्चन देखो, 10 क्वेश्चन ना देखो तो क्या ही मतलब निकलेगा आपका। 111 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देते हुए चलेंगे सभी लोग। तो याद रखिए दोस्तों, छोटा नागपुर, पहले भी ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है बट कोई नहीं। ऑप्शन नंबर जो इसका डी दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि जिस भाषा में अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों का अधिक प्रयोग होता है वो कौन सी भाषा है।
भाई जिस भाषा में अरबी का प्रयोग ज़्यादा होता है, फारसी और तुर्की शब्दों का प्रयोग जो है सबसे ज़्यादा होता है, वो कौन सी भाषा है? तो याद रखिए दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा, क्योंकि इन सब में जो है इनका प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है हिंदुस्तानी, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा कि भाई साहब ब्रज हिंदी की किस भाषा के अंतर्गत आता है? ब्रज भाषा जो है किसके अंतर्गत आता है? पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत तो आएगा नहीं, कुमाऊनी उमाऊनी आता है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी सब आता है। राजस्थानी में भी नहीं आएगा। बचा क्या सर जी आपका? पश्चिमी हिंदी। तो ब्रज भाषा की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। सर मेरा कंटेंट में बीएड का कोई फ्रेंड नहीं है, इसलिए मैं शेयर नहीं कर पाता हूँ। कोई बात नहीं भाई, लेकिन जिसके कांटेक्ट में है वो शेयर करते रहें। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? 114 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी बोली जो है यूपी में बोली जाती है? बांगरू आपका बोला जाता है, हरियाणा में बोला जाता है। कन्नौजी की अगर हम बात करते, देखिए कन्नौजी यहाँ पर दिया गया है, तो ये जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पश्चिमी हिंदी बोली जाती है। उत्तर प्रदेश की पश्चिमी हिंदी वाली लैंग्वेज है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा, सभी लोग जवाब देते हुए चलिएगा। पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? 115 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। और 9 बजे जो है अकेडमी पे भी क्लास चलेगी, तो उसको स्किप नहीं करना, वहाँ पे भी आना है आप सभी को। तो 115 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो याद रखिए दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, पूर्वी हिंदी में कौन सी नहीं बोली जाती है? जयपुरी। बिल्कुल सही बात है, जयपुरी जो है आपका राजस्थानी लैंग्वेज है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि संविधान के कौन से अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि को देवनागरी स्वीकार किया गया है? सभी को पता भाई, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, अनुच्छेद 343 का भाग 1। ठीक है भाई, अनुच्छेद 343 का नंबर जो भाग 1 है, यहाँ पर जो है हिंदी को राजभाषा बोला गया है, इसकी लिपि को देवनागरी बोला गया है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, हिंदी भाषा राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है? यानी कि कौन से राज्य में हिंदी नहीं बोला जाता है? यूपी में हिंदी बोलते हो ना, बिहार में भी लगभग लगभग हिंदी वाली लैंग्वेज है, झारखंड में भी हिंदी बोला जाता है, लेकिन महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर मराठी बोला जाता है। ठीक है भाई, मराठी बोला जाता है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, माना जाता है कि उत्तर भारत की अधिकतर भाषाओं का मूल स्रोत क्या है? उत्तर भारत की जो अधिकतर भाषाएं हैं उनका मूल स्रोत क्या है? संस्कृत है, ईरानी है, हिंदी है, ग्रीक है। तो भैया इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा संस्कृत। उत्तर भारत की अधिकतर भाषाओं का मूल स्रोत क्या है भाई? संस्कृत ही माना जाता है। तो जितने लोग यहाँ पर संस्कृत जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। डेली 8 बजे क्लास चलती है, तो 8 बजे जो है लाइव आकर के जुड़ सकते हैं आप लोग क्लास में। क्वेश्चन नंबर आपका 119 बोला गया कि भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? भाषा को बोलते समय होने वाला जो उतार चढ़ाव है उनको क्या बोला जाता है? तो याद रखिए दोस्तों, उनको अवरोह बोलते हैं। अवरोह भी दिया गया, अनुतान भी दिया गया है, बट यहाँ पर अवरोह ज़्यादा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि भाई साहब कौन सी डॉट 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 बोली, कौन सी बोली दिल्ली, मेरठ, बिजनौर, सहारनपुर के निकटवर्ती क्षेत्रों में बोली जाती है? भाई दिल्ली हो गया, मेरठ हो गया, यहाँ सब पे क्या बोला जाता है ज़्यादातर? आप खुद बताओ सर जी। यहाँ पर जो है सभी लोग खड़ी बोली का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। दिल्ली हो गया, मेरठ हो गया, तो खड़ी बोलते हैं लोग। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि भाई साहब हाड़ौती बोली जो है किसके अंतर्गत आता है? हाड़ौती जो है किसके अंतर्गत आता है? पहले भी मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूँ। वीडियो को शेयर करते हुए चलेंगे सभी लोग। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर देखिए 21 है, जवाब आना शुरू हो गया है। तो 21 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? हाड़ौती दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो ये जो है आपका कन्नड़ के अंतर्गत, कन्नड़ कहाँ गया, माफ कीजिएगा, हाड़ौती कन्नड़ के अंतर्गत नहीं आएगा। यहाँ पर बिहारी दिया गया, पहाड़ी दिया गया, राजस्थानी दिया गया है। वैसे हाड़ौती जो है मेरे हिसाब से यहाँ पर राजस्थानी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है, बट यहाँ पर ऑप्शन में दिया नहीं गया है, तो अभी थोड़ा राजस्थान पे टिक करके जो चलेंगे, बट वहाँ पर देखा जाए तो मेरे हिसाब से ये भी करेक्ट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पहाड़ी बोली है? 122 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। सर पहाड़ी बोली यहाँ पर कौन सी है? मंडियाली, बांगरू, कौरवी और हाड़ौती। तो सबको पता है भाई, यहाँ पर जो हम बात करते हैं मंडियाली के बारे में। मंडियाली हो गया, कुमाऊनी हो गया, ये जो है आपका किसके अंतर्गत आता है? पहाड़ी के अंतर्गत आता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो इसका ए दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, बंगाली किस भाषा परिवार की भाषा है? बंगाली क्वेश्चन नंबर 123 है।
और जवाब जो है देते हुए चलेंगे भाई, स्किप करने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 123 है, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों, बंगाली जो है आपका आर्य भाषा, ठीक है, आर्य भाषा परिवार की भाषा है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, लौकिक संस्कृत का विकास बताइए सर जी किससे हुआ है। 124 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग बताते हुए चलेंगे। लौकिक संस्कृत का विकास जो है किससे हुआ है। तो भैया याद रखिएगा, लौकिक संस्कृत जो है इसका विकास वैदिक संस्कृत से हुआ है, ठीक है। लौकिक संस्कृत का विकास जो है आपका वैदिक संस्कृत से हुआ है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ जो है कौन सा है। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो 125 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, पृथ्वीराज रासो, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो इसका ए दिया गया, चंद्र बरदाई की द्वारा जो रचित है पृथ्वीराज रासो, ये जो है हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि जयपुरी का स्थानीय नाम जो है क्या है। 126 नंबर क्वेश्चन है, जयपुरी, इसका स्थानीय नाम जो है आपका क्या है। तो 126 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ढूंढाड़ी, ठीक है। ढूंढाड़ी जो है जयपुरी का स्थानीय नाम है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है, कौन सी बोली यूपी की नहीं है। 127 जवाब देते हुए चलेंगे सर, यूपी की बोली कौन सी नहीं है, कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या जयपुरी। तो भाई ऑप्शन देख के जवाब दिया जा सकता है कि जो जयपुरी लैंग्वेज है ये यूपी की जो है बेसिकली नहीं है। तो यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, राजस्थान की है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर आपका 128 बोला गया है कि पंजाब में हिंदी का प्रचार जो है किसने किया। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, अकेडमी पे भी मैं आपको करवा चुका हूँ। पंजाब में हिंदी का जो प्रचार प्रसार है वो किसके द्वारा ज़्यादातर हुआ है, श्रद्धाराम फिल्लौरी। बिल्कुल सही बात है सर, जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं श्रद्धाराम फिल्लौरी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि देवनागरी लिपि का सबसे पहले प्रयोग कहाँ पर हुआ है। देवनागरी लिपि का सबसे पहले प्रयोग जो है कहाँ पर हुआ है। तो देवनागरी लिपि की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों इसका जो सबसे पहले प्रयोग हुआ है जयभट्ट के शिलालेखों में। ये क्वेश्चन भी आपका हो चुका है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि भाई कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है, कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है। तो भाई अपभ्रंश प्राचीन हो गया, प्राकृत प्राचीन हो गया, संस्कृत भी काफ़ी प्राचीन होगी, पंजाबी जो है बाद में आया था। तो यहाँ पर याद रखेंगे पंजाबी जो है प्राचीन भाषा के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास जो है किससे हुआ है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का जो विकास है आपका किससे हुआ है। तो 131 नंबर क्वेश्चन का जवाब सभी लोग देते हुए चलेंगे। तो याद रखिए दोस्तों, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास आपका अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है भाई। जितने लोग यहाँ पर अपभ्रंश जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा, ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है। ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है। 132 सभी लोग यहाँ पर जवाब देते हुए चलिए। तो 132 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, देवनागरी, ठीक है। ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है, तो देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि हिंदी भारत की डॉट 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 है, सही विकल्प का चयन कर वाक्य पूरा करें। हिंदी भारत की बताइए सर जी क्या है। 133 नंबर सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। हिंदी जो है भारत की राष्ट्रभाषा है या राजभाषा है। तो राजभाषा के अंतर्गत को रखा गया है हिंदी को। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर जो इसका बी दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन सर, कितना क्वेश्चन है सर, बोर हो रहे क्या भाई। क्वेश्चन नंबर 134 है, हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली जो भाषा है वो आपकी कौन सी है। 134 सभी लोग यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे। तो याद रखिए हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा अपभ्रंश है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो विकास हुआ है आधुनिक हिंदी भारतीय भाषाओं के या हिंदी भाषा का जो विकास है वो अपभ्रंश से हुआ है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि आधुनिक आर्य भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक है। जो आपका आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है उसका काल बताना है, जो आपका कब से लेकर कब तक है। तो आधुनिक की अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर 1000 से अब तक या 1500 से 800 तक, उल्टा सीधा यहाँ पर सब दिया गया ऑप्शन। तो ऑप्शन ही थोड़ा एलिमिनेट करोगे तो अपने आप हो जाएगा कि भाई उल्टा। तो यहाँ पर 1500 ईसा पूर्व बहुत पीछे चला गया, ये तो होगा नहीं। यहाँ पर 500 से 1000 में नहीं होगा। अब तक यहाँ पर जो दिया गया यहाँ पर आराम से आप लोग जो है एलिमिनेट कर सकते थे।
अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि लौकिक संस्कृत डॉट 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 और डॉट 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 अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। यानी कि पहले लौकिक संस्कृत आता है, फिर आपका क्या आता है सर जी, पाली आता है या प्राकृत आता है? फटाफट यहाँ पर देखते हैं कितने लोग जवाब देते हैं। तो पहले लौकिक संस्कृत, फिर पाली, और पाली के बाद जो है प्राकृत अपभ्रंश, ये हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका ए है, पहले प्राकृत, फिर आपका प्राकृत अपभ्रंश, उसके बाद आपका अपभ्रंश, फिर हिंदी भाषा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। हिंदी का मानक रूप जो है किस भाषा से विकसित हुआ है? 137 नंबर क्वेश्चन है, बताते हुए चलेंगे सर। हिंदी का जो मानक रूप है वो आपका किस भाषा से विकसित हुआ है? तो दोस्तों याद रखिएगा, हिंदी का मानक रूप जो है आपका खड़ी बोली से, ठीक है। हिंदी का जो मानक रूप है आपका खड़ी बोली से विकसित हुआ है, तो ये चीज जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? 9 बजे अनअकैडमी पर रीजनिंग वाली क्लास चलेगी, तो उस क्लास को मिस मत कीजिएगा। 138 से जवाब देते हुए चलेंगे, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? वैदिक संस्कृत है। तो जितने लोग यहाँ पर वैदिक संस्कृत जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? बताइए सभी लोग, द्रविड़ परिवार की जो भाषा है कौन सी है? जवाब देखिए 139 का यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा 139 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही बात है सर, बंगला। बंगला की अगर हम बात करते हैं, और द्रविड़ का पूछा गया ना, वैसे माफ कीजिएगा, द्रविड़ पूछा गया। द्रविड़ की बात करें तो बेसिकली आपका ये जो है दक्षिण में चला जाता है, तो कन्नड़ ही हो जाएगा यहाँ पर। तो जितने लोग यहाँ पर कन्नड़ जवाब दे रहे हैं ये गलत होगा भाई, कन्नड़ वाला यहाँ पर ऑप्शन जो दिया गया है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया कि मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्रों में से कौन सी बोली बोली जाती है? 140 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे सर। मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर, इनमें जो है कौन सी बोली बोली जाती है? तो अवधी बोली बोलते हैं, ठीक है। अवधी जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। जब मैं आपको कोई पीडीएफ देता हूँ तो ये जो टिक किया वाला पीडीएफ है इसको डाउनलोड कर लिया करो, और बाद में आंसर की से थोड़ा बहुत अगर एक आध इधर उधर होता है तो मान लीजिए कि आंसर की में थोड़ी बहुत गलती रहती है, तो उसको मैं करेक्ट करके यहाँ पर इसको देता हुआ रहता हूँ। तो ऑप्शन नंबर जो इसका माफ, इसको भाई जल्दी जल्दी मैंने आपको कुछ और कर रहा था। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया भाई? मथुरा, आगरा पूछा गया, माफ कीजिए मैं कुछ और ध्यान था। मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर, इनमें जो है आपकी बेसिकली आपकी ब्रज भाषा आती है। तो ब्रज भाषा जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपसे यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है। हाड़ौती जो है कहाँ की बोली है? हाड़ौती, अभी मैंने आपको बताया था सर हाड़ौती जो है कहाँ की है। फटाफट यहाँ पर जवाब जो है देते हुए चलेंगे। हाड़ौती हो गया, ये जो है आपका राजस्थान का है। ढूंढाड़ी, हाड़ौती, ये सब आपके राजस्थान के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर जितने लोग राजस्थान जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए साथियों आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपसे यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है भाई साहब। पूछा गया है कि भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों को व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? भाषा को लिखने के लिए जो प्रयुक्त चिन्हों का व्यवस्थित रूप है उसको क्या बोलते हैं? चिन्ह बोला गया है। तो चिन्ह बोला जाए तो यहाँ पर लिपि की ओर ध्यान देंगे। तो जितने लोग यहाँ पर लिपि जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। इनमें से कौन सी बोली एमपी की प्रमुख बोलियों में से नहीं है? मालवी, निमाड़ी, बांगरू और बुंदेली एमपी की प्रमुख बोलियों में कौन सा नहीं आता है? तो भैया यहाँ पर अगर देखा जाए तो बांगरू हो गया, ठीक है। बांगरू की अगर हम बात करते हैं तो बांगरू जो है आपका ये हरियाणा में बोला जाता है। तो यहाँ पर ये एमपी के प्रमुख बोलियों में नहीं आएगा। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो आपसे यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा कि भाई साहब पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी है? 145 है, इसका जवाब देते हुए चलेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से जो उत्पन्न नई जबान है उसको क्या बोला जाता है? तो साथियों याद रखिएगा उसको बोलते हैं हम लोग हिंदुस्तानी भाषा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो इसका सी दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि किस वर्ष हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव था? यानी कि कब से जो है हिंदी राजभाषा है आपको ये बताना है। बेसिकली आप सभी को पता है 14 सितंबर, तो सबको क्लियर याद ही रहता है। 1949 भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। 1949 याद रखोगे तो कभी गलत नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए सर जी थोड़ा धीरे धीरे, अभी भाई अनअकैडमी पे भी 9 बजे क्लास लेना है, तो उसके पहले इसको खत्म करना है ना। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि रोमन लिपि का प्रयोग सबसे किस भाषा के लिए नहीं होता है? 147 है, इसका जवाब देते हुए चलेंगे सर। रोमन लिपि का प्रयोग जो है किस भाषा के लिए नहीं होता है? तो भैया 147 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही बात है, 147 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कुल्लई। फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश इनके लिए रोमन लिपि का प्रयोग किया जाता है, बट कुल्लई के लिए जो है रोमन लिपि का प्रयोग जो है नहीं करते हैं, चीज़ याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा कि भाई साहब प्रतिवर्ष कौन सा दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आसान क्वेश्चन है, सभी लोग को जिसका जवाब तो पता ही होगा। तो भाई प्रत्येक साल हिंदी दिवस के रूप में जो है 14 सितंबर मनाया जाता है। ठीक है, 14 सितंबर। जितने लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर सभी लोग? चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर जितने लोगों ने जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि भाई जनगणना 2011 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित भाषाओं में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? बताइए सर जी, सबसे ज्यादा जो है कौन सी लैंग्वेज, इन चारों ऑप्शनों में बताना है। ठीक है, इन चारों ऑप्शनों में बताना है। वैसे तो हिंदी सबको पता ही है, बट गुजराती, बंगाली, मराठी और तमिल की अगर हम बात करते हैं तो बंगाली लैंग्वेज जो है बहुत सारी जगह, मतलब एक तो पश्चिम बंगाल हो गया, उधर का कोलकाता साइड हो गया पूरा, उधर उड़िया हो गया, यहाँ सब जो है बंगाली बोली जाती है। तो यहाँ पर बंगाली ऑप्शन नंबर जो इसका सी दिया गया यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 150, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? हिंदी की जो उत्पत्ति हुई है वो किस अपभ्रंश से मानी जाती है? कई बार आपको ये भी बताया जा चुका है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? सौरसेनी। ठीक है, हिंदी की उत्पत्ति जो है आपकी सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या बोला गया, ध्यान से देखिए। 2001 लिखा, 2001 क्या लिखा था भाई? अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे यहाँ पर कि भाई बांगरू भाषा ज्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है? बांगरू, बताइए सर जी। बांगरू भाषा जो है, बांगरू हो गया, बहुत सारी ऐसे लैंग्वेज जो आपकी ज़्यादातर जो है जाटू हो गया, ये आपकी हरियाणा में ही बोली जाती है। तो यहाँ पर जितने लोग हरियाणा जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा कि भाई भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? भाषा का जो क्षेत्रीय रूप है उन्हें क्या कहा जाता है? प्लीज़ सर बताइए ना। डी गुरु जी पर फ्री क्लास ही चलती है ना? जी हाँ, फ्री ही चलती है, अभी तक तो फ्री चल रही है। 152 नंबर सब क्वेश्चन नंबर जवाब जो है देते हुए चलेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो भाषा के क्षेत्रीय रूप को जो है बोली बोलते हैं। ठीक है, बोली बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है भाई साहब, विनय पत्रिका की लैंग्वेज कौन सी है? तुलसीदास जी ने लिखा है विनय पत्रिका। आप सभी को बताते हुए चल रहे हैं सर इसकी लैंग्वेज जो है कौन सी है? तो भाई 154 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रज भाषा में लिखा गया। ठीक है, ब्रज भाषा जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपसे यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है कि रामचरितमानस की जो लैंग्वेज है आपकी क्या है? रामचरितमानस ही तुलसीदास जी ने लिखा है, लेकिन इसकी लैंग्वेज ब्रजभाषा नहीं है। तो इसकी लैंग्वेज क्या है? खड़ी बोली है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, इसकी लैंग्वेज अरे यार, अवधी लैंग्वेज है। अवधी जो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। रामचरितमानस अभी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अवधी होता है, खड़ी बोली नहीं होता है, न तो ब्रजभाषा होता है, न तो भोजपुरी होता है। अवधी जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि भाई साहब पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो है कौन सी बोली आती है? भाई अभी देख सकते हैं कि मैंने 49 मिनट 50 मिनट क्लास लेते हुआ और मैं आपको लगभग 100 प्लस आपको क्वेश्चन अभी तक करवा चुका हूँ। ठीक है, और सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही करते हुए चलिएगा, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा और संख्या को आप लोग बढ़ाते रहो, जिससे आपकी और भी अच्छी अच्छी जो क्लासेस चलती रहे। तो 156 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों कन्नौजी। कन्नौजी जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा भाई साहब। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? पूर्वी के अंतर्गत बताइए सर कौन सा नहीं आता है? फटाफट यहाँ पर जवाब जो है देते हुए चलेंगे। 157 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर मगही, बिल्कुल सही बात है सर, मगही जो है बिहारी हिंदी के अंतर्गत आता है, ना कि ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। तो जितने लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? तो गाइस जल्दी से आप लोग अब अगली वाली क्लास में जो है आ जाइए, क्योंकि आपसे ये होता है कि अगली क्लास और भी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट आपकी चलने वाली है, आपका जीके और जीएस का होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वहाँ पर लेकर के आता हूँ। तो जल्दी से आप लोग अगले क्लास में आ जाइए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आपने देखा होगा, वहाँ पर मैंने पिन कर रखा है। तो उस क्लास पे आप बिल्कुल क्लिक करके उस क्लास में आ सकते हैं। जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं फटाफट उस क्लास में जो आ जाइए। धन्यवाद।